जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमारे विषय है मछली पालन से आत्मनिर्भर किसान। संगवारी हो, मछली पालन हा एक सफल और लाभदायक रोजगार हरे और हमारे किसान भाई मन है एला कम जगह कम लागत में बहुत अच्छा ढंग लेकर के भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकते। संगवारी हो, यही विषय ला लेके आज हम आए हैं राजनांदगांव जिला में और यहाँ राजनांदगांव जिला के ग्राम तुमड़ी लेवा के प्रगतिशील और सफल किसान भाई सुनील अग्रवाल जी, जो ना मछली पालन करके आज भरपूर उत्पादन लेवत है, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। फिर वहाँ मछली पालन से जुड़े अपन साथी मन के संपर्क में से और उकर माध्यम से फिर मछली पालन विभाग से संपर्क करके वहाँ के अधिकारी मन के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त करके शासन की योजना के लाभ लेके आज मछली पालन के क्षेत्र में अग्रसर हो है और भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, अग्रवाल जी एकीकृत मछली पालन करत है। मछली पालन के साथ साथ गौ पालन, बकरी पालन और फल सब्जी के भी अनेक प्रकार के खेती करके आज सफलता हासिल करे है और अपन जीवन ला सुदृढ़ बना है। किसान भाई हो, कैसे ढंग से भाई सुनील अग्रवाल जी ये क्षेत्र में जुड़ीस और कैसे ढंग से मछली पालन ला करके आज भरपूर उत्पादन लेके अपन जीवन में खुशहाली ला है, आत्मनिर्भर बन के आज कैसे अन्य किसान मन पर एक प्रेरणा के विषय बने हैं, ये जाने पर आओ देखन और जानकारी लेवन। धान का कटोरा यानी राज्य छत्तीसगढ़, जो सुंदर पेड़ पौधों, हरे भरे खेतों और खुशबूदार फूलों, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। कृषि जगत का एक खास हिस्सा बन चुका है मत्स्य पालन, जो कम लागत में, कम मेहनत में बेहतर मुनाफा लोगों को प्रदान करता है, जिसे लोग आसानी से अपना रहे हैं और आर्थिक संपन्नता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव तुमड़ी लेवा में दो भाई बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, सुनील अग्रवाल और नवीन अग्रवाल। दोनों भाई मिलजुल कर मत्स्य पालन का कार्य बड़े ही सुंदर तरीके से संचालित कर रहे हैं। वैसे तो पेशे से ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये अग्रवाल बंधु हमेशा से ही सुकून और शांति का कारोबार करना चाहते थे, जो उन्हें इंटीग्रेटेड खेती करते वक्त समझ आया कि धान की खेती हो, पशुपालन हो या उनका पारिवारिक कंस्ट्रक्शन का काम, सभी में कुछ न कुछ तो परेशानी या तनाव तो है ही। लेकिन समय के साथ उन्होंने ये गौर किया कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय या कार्य है जिसमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे कोई भी व्यक्ति सही मार्गदर्शन में अपनाकर आसानी से आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी चढ़ सकता है। मछली पालन के क्षेत्र में आने से पहले मैं जो है कुछ दूसरे काम करता था, किंतु उससे मानसिक संतुष्टि नहीं थी। मैं अपने एक मित्र के पास बैठा करता था और वो बरसों से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। उनके यहाँ बैठ के मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा काम है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति उनको बहुत थी। वो फ्री रहते थे हर वक्त, जो कि किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मछली पालन का कार्य जो है सबसे अच्छा कार्य है। इसमें एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मौसम की मार नहीं पड़ती, ना बारिश से कोई नुकसान होना है, ना गर्मी से, ना ठंड से और ना ओलावृष्टि से, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होना है। मछली अगर तालाब में रहेगी तो बढ़ेगी ही, कम नहीं होनी है। ये सोच के मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा और सहयोग मुझे मेरे मित्रों का भी मिला और फिर उन्होंने मुझे विभाग के बारे में बताया। मत्स्य पालन विभाग राजनांदगांव ज़िले में है, वहाँ मैं गया तो उन्होंने मुझे सही सलाह दी। उनसे पूछ के मैंने मछली पालन किया और तालाब निर्माण में उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया शासन की योजना के अंतर्गत, जिससे जो तालाब निर्माण में जो लागत आती है वो मेरी जेब से नहीं लगी, जिसके कारण मछली पालन करने में काफ़ी आसानी हो गई मुझे। नहीं तो तालाब निर्माण में ही एक आम किसान जो है वो अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है। किसान भाइयों, सन 2016-17 में सुनील जी ने मछली पालन में रुचि लेना शुरू किया और प्रोत्साहित होकर सूरत जाकर और भी नई जानकारियां बटोरी। वहां सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिला। उन्होंने एडवांस फिश फार्मिंग टेक्निक
ये कुछ नया सीखा। श्री अग्रवाल जी द्वारा मछली पालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कृषि के बहुत सारे अभिन्न अंग हैं, जैसे हार्टिकल्चर का है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, डेयरी है। इस प्रकार ये मछली पालन के साथ साथ एक समन्वित कृषि को अपनाकर किसानों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और इसमें मछली पालन विभाग की भी योजना का लाभ लेकर आज आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। तो मैं मछली पालन विभाग की योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। विभाग द्वारा मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, चाहे मत्स्य उत्पादन के हो, चाहे मत्स्य विपणन के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में हो। हर प्रकार की योजनाएं विभाग द्वारा किसानों के हित में उनकी आर्थिक उन्नति के लिए चला रहे हैं। अगर कोई किसान भाई मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो विभाग के द्वारा मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन योजना है, अपने निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण की योजना है। अगर हेचरी निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। कम पूंजी में भी शुरू की जा सकने वाले इस व्यवसाय से सुनील अग्रवाल जी की जिंदगी संवर गई। उन्होंने काम करते हुए सुकून भी पाया और आर्थिक संपन्नता की खुशी भी। अग्रवाल जी पहले दूसरा बिजनेस करते थे, जैसे अदर कंस्ट्रक्शन का काम में, जिससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने अपने साथी जो हैं, जो पहले से ही मत्स्य पालन का कार्य कर रहे थे, उनसे संपर्क कर उनसे प्रेरणा लिया और उन्होंने मत्स्य विभाग में आकर हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करवाया। साथ साथ उन्होंने मत्स्य पालन के साथ साथ में उन्होंने बकरी पालन और गौ पालन भी साथ में किया। सुनील जी ने 2019 में पूरी तरह से अपना ध्यान मछली पालन में लगाया और अपनी जमीन में तालाब का निर्माण करवाया। लगभग 2 एकड़ में पहले नर्सरी बनाकर शुरुआत की। नया काम, नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे अग्रवाल भाइयों का सामना कोरोना के कहर से हुआ, जब उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन फिर से कोरोना के बाद उसी ऊर्जा के साथ मछली पालन के साथ वे आगे बढ़े। सन 2019-20 में मैंने मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया था और आज जो है मुझे 4 साल हो गए हैं सफलतापूर्वक मछली पालन करते हुए। इसकी प्रेरणा मुझे एक अपने मित्र से मिली थी, जो कि मछली पालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उनके यहाँ जाके मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी इस क्षेत्र में आजमाने की हिम्मत की। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई, जानकारी के अभाव में काफ़ी सारी गलतियां किया मैंने, जिससे नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर विभाग ने बहुत सहयोग किया, तकनीकी जानकारी दी, जिससे आज मैं सफलतापूर्वक मछली पालन कर पा रहा हूँ। 2 एकड़ से आगे बढ़कर अब वे 4.5 एकड़ के क्षेत्र में तालाब निर्माण करवाकर मछली पालन करने लगे हैं। हर 6 महीने में नए क्रॉप लेने लगे। नया काम, नया अनुभव होते हुए भी बिना प्रेशर के अग्रवाल बंधुओं ने मिसाल कायम करने वाली मुकाम हासिल की। आज वे सफलतम मछली पालकों की श्रेणी में आते हैं। कोई किसान हेचरी निर्माण करना चाहता है तो विभाग के माध्यम से उनको हेचरी निर्माण के लिए 25 लाख की लागत है, जिसमें 60 और 40% अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि विभाग द्वारा दिया जाता है। ये तो हुई मत्स्य बीज उत्पादन की बात। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई के पास कम ज़मीन है, 10 डिसमिल तक की ज़मीन है, तो अभी नई योजनाएं आई है पॉन्ड लाइनिंग में मछली पालन। इसके लिए यूनिट कास्ट है 14 लाख रुपए का, 10 लाख का पॉन्ड लाइनर निर्माण का है और 4 लाख रुपए उसकी यूनिट कास्ट का है। इस प्रकार 14 लाख में 40 और 60% तक का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान मछली पालन विभाग के माध्यम से किया गया है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख,
खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की, बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, मछली पालन से जुड़े हमर मत्स्य कृषक मन ला और ये रोजगार ला आगू बढ़ाए खातिर शासन ह किसिम किसिम के योजना लाए है, जेखर ले हमर मत्स्य कृषक भाई मन ह फायदा उठा के क्षेत्र में आगू आथे और भरपूर उत्पादन लेवत है और अपन जीवन में खुशहाली लाते। तो संगवारी हो, शासन के का योजना है, कैसे ढंग से मत्स्य कृषक भाई मन ह ये योजना के लाभ लेके क्षेत्र में आगू आ सकत है, और एक जानकारी लेवन। किसान भाइयों, तालाब निर्माण करवाने में अग्रवाल बंधुओं को सब्सिडी मिली और हाल ही में बिजली बिल छूट का लाभ भी मिला। बाकी वे समय समय पर अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग और अन्य अनुभवी कृषकों, मछली पालकों से मिलकर जानकारी लेते रहते हैं। किसान भाइयों, मत्स्य विभाग में मत्स्य पालन के बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे मत्स्य कृषक अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर मत्स्य पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। 1.6 हेक्टेयर का तालाब निर्माण कर और विभाग से सहायता प्राप्त कर उन्होंने तालाब निर्माण करवाया है। साथ में उन्होंने विभाग से कौन कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, कौन कैसा दाना देना चाहिए, किस प्रकार का चारा देना चाहिए, उन्होंने इन सब की जानकारी प्राप्त किया है। इससे उन्होंने आज उनका सालाना जो टर्नओवर है 17 लाख के उन्होंने सालाना इनकम किया है और उनका प्रोडक्शन है अभी 150 से 160 क्विंटल उनका प्रोडक्शन है। सन 2019-20 में हानि झेलने के बाद सन 2021 से लेकर अब तक वे लाभ ही ले रहे हैं। इन 3 सालों में सालाना उन्हें 15 से 20 लाख रुपए का फायदा हुआ है। उनके तालाब में IMC, तिलापिया, रूपचंद, पंगेशियस मछलियां हैं, जो लगातार अच्छे भाव में बाजारों में बिकती रहती हैं। राजनांदगांव में ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अग्रवाल बंधुओं की मछलियां लोकल व्यापारी और बाजार के माध्यम से पहुंचती रहती हैं। मछली पालन का कार्य जो है वो काफ़ी अच्छा है और मैं तो किसानों को समझाता भी हूँ कि मछली पालन का कार्य किया जाए, क्योंकि बाकी की दूसरी फसलों में वो आमदनी नहीं होती है और रिस्क भी ज़्यादा है। कभी बीमारी लग जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश नहीं हुई या और कोई समस्या हो गई। यहाँ पे इस टाइप की कोई समस्या नहीं आती, काफ़ी आसान है मछली पालन का कार्य। और मैं तो क्या है कि साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करता हूँ। उसको आप ऐसे समझ लीजिए एकीकृत कृषि, जिसमें मैं बकरी पालन भी करता हूँ,
गाय पालन भी करता हूँ, मुर्गी पालन भी है मेरे पास, मछली भी है और साथ में मैंने फलों का बगीचा भी लगाया हुआ है। तो एकीकृत मछली पालन में ये फ़ायदा होता है कि सारे एक दूसरे के पूरक हैं। मछली पालन में जो गाय का, बकरी का और मुर्गी का जो वेस्ट होता है वो मटेरियल तालाबों में डाला जा सकता है, जिससे मछली को चारे की उपलब्धता आसान हो जाती है। हमको जो बाहर से फीड खरीद के खिलाना पड़ता है वो कम मात्रा में खिलाना पड़ता है। सुनील जी का मानना है कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय या काम है जिस पर मौसम की मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते आपको अपना काम अच्छे तरीके से आना चाहिए। अग्रवाल बंधुओं को सफलता तभी मिली जब उनका नजरिया सकारात्मक रहा। रिस्क लेने का स्वभाव उनका तो शुरू से ही रहा है, तभी तो 4.5 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए सालाना कमाना ये कोई आसान काम नहीं। ये केवल संभव हो पाया उनके समर्पण और सही मार्गदर्शन के कारण। कोई किसान भाई मछली के विपणन व्यवस्था में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे फुटकर मछली विक्रय योजना है, उसमें हमारे राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा भी अनुदान दी जाती है। अगर कोई किसान भाई गांव-गांव घूमकर मछली बेचना चाहते हैं या लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, इस प्रकार लाइव फिश वेंडिंग सेंटर के लिए भी अनुदान विभाग के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, अधोसंरचना निर्माण के लिए भी, चाहे वो गोडाउन निर्माण हो, आइस फैक्ट्री हो, साथ ही अपना मछली विक्रय केंद्र हो, ये सब के लिए भी अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान मछली पालन विभाग के माध्यम से किया जाता है। कई किसान मछुआ सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं, कई किसान हमारे मछुआ समूह से जुड़े हैं। उनके लिए भी मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता के तहत भी सरकार 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। किसान भाइयों, वाकई मत्स्य पालन कार्य करने के बाद अनगिनत लोगों की जिंदगी में बदलाव देखने को मिला है। सरकार स्वयं तालाब निर्माण करने में लोगों की सहायता कर रही है और जल स्रोतों का प्रबंध कर रही है जिसमें किसान भाई बहन मछली पाल सके। और वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अच्छा खासा हिस्सा ऐसा है जो नदी, पोखरों और तालाबों से घिरा है और ऐसी जमीनें भी हैं जो यूं ही पड़ी है। वहाँ भी मछली पालन करके किसान भाई बहन आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन, आपके सम की भूमि में मछली पालन करना चाहते हैं तो विभाग की ओर से आपको 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। साथ में आपको मछली पालन के लिए कैसा टाइप का चारा देना चाहिए, कौन कौन से मात्रा में देना चाहिए, किस प्रकार की मछली आपको मत्स्य पालन में करना चाहिए। साथ ही आपको मछली पालन के पकड़ने के लिए आपको जाल प्रदान किया जाता है। बेचने के लिए आपको मार्केट में जाने के लिए आइस बॉक्स प्रदान किया जाता है। और अच्छे कृषक मत्स्य जैसे स्टेट से बाहर आपको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी विभाग की ओर से अच्छे कृषकों को बाहर ले जाके दिखाया जाता है। मछली जलीय पर्यावरणीय पर आश्रित जलीय जीव है और आपने ये बात तो सुनी ही होगी, जिस पानी के स्रोत में मछली नहीं वहाँ निश्चित ही पानी का स्रोत, उसका जलीय स्थिति सामान्य नहीं होगा। इसीलिए मछली और पानी का एक अलग ही लगाव या जुड़ाव है जो पानी के स्रोत के लिए अच्छा है। मत्स्य पालन वैसे तो पारंपरिक तौर पर होता रहा है, लेकिन इसे व्यवसाय का रूप देकर कृषक भाई बहन अग्रवाल जी जैसे लोग आर्थिक संपन्नता हासिल कर सकते हैं। मैं सालाना लगभग 16 से 17 लाख रुपए की मछली हार्वेस्ट करता हूँ और उसमें करीब 40% की मार्जिन होती है। इस तरह से मुझे 3 साल हो गए हैं। मान के चलिए कि 50 लाख रुपए के आसपास का मैंने मछली बेचा है अभी तक और काफ़ी अच्छा खासा इनकम मैंने जनरेट की है। मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भूमि की उपलब्धता है और पानी की उपलब्धता है तो मछली पालन में उनको आना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में आने के बाद बहुत खुश हूँ। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ ऐसे कृषकों की वजह से फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है और कहला रहा है एक अभिन्न हिस्सा
आत्मनिर्भर भारत का। किसान भाई हो, बेरा हुआ थे मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो चलो संगवारी हो, हम मन आनंद उठाथन गीत और संगीत के। छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार। सब लग जब सुहा तेरे सुनी, सब लग जब सुहा तेरे भैया, माया के सिंगार। छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार। सावन मनाबो हरेली रे भैया, भादोमती जा पोरा, भादोमती जा पोरा ग भैया, भादोमती जा पोरा। सावन मनाबो हरेली रे भैया, भादोमती जा पोरा, भादोमती जा पूरा का भैया, भादोमती जा पूरा। कुंवर मनाबो दशहरा रे भैया, कार्तिक माँ देवारी, कार्तिक माँ देवारी का भैया, कार्तिक माँ देवारी। राउत नाचा सुहा तेरे सुंगी, राउत नाचा सुहा तेरे संगी, कर्मा दरिया पार। छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार। छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार। अखन पूज से राम नाबो, फागुन मारे भगवा, फागुन मनाबो भगवा रे भैया, फागुन मनाबो भगवा। फागुन मनाबो भगवा रे भैया, फागुन मनाबो भगवा। बाजे नगाड़ा के ताल झमाझम, लइका सिया नाच बुढ़वा, लइका सिया नाच बुढ़वा का भैया, लइका सिया नाच बुढ़वा। बाजे नगाड़ा के ताल झमाझम, लइका सिया नाच बुढ़वा। नाचे सिया नाच बुढ़वा का भैया, लइका सिया नाच बुढ़वा। चैती बैसाख के महीना रे संगी, चैती बैसाख के महीना रे संगी, भैया के बिहार। छत्तीसगढ़ के तिहार वो बहिनी, छत्तीसगढ़ के तिहार, छत्तीसगढ़ के तिहार का भैया, छत्तीसगढ़ के तिहार। आज के हमार अंक हा आप मन ला जरूर पसंद आई सोही। किसान भाई हो, आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुग्घर सुग्घर जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होवो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।